कमर तोड़ महंगाई मानना। अब तो रहन मुसीबत झेल और देसी चीजें हो गई सब फेल। महंगा हुआ है करुआ तेल, जीएसटी का सारा है या खेल। गोविंदा मगन है भैया रबड़ी और मलाई माँ, कमर तोड़ महंगाई माँ। चाहे जितनी करी कमाई और बचे नया के पाई। सब्सिडी अब तलक ना आई, सिलेंडर कैसे हम भरवाई। पैसा जा रहा है ज्यादा आ दवाई माँ, कमर तोड़ महंगाई माँ। राम सिंह जी भैया। काफी दूर निकल आए हैं। हाँ भैया। अब पुलिस हमें गिरफ्तार नहीं कर सकती, नहीं कर सकते। इसलिए फौरन हाँ। आओ और आगे चलते हैं। छोड़ दो मेरा रास्ता, अपने आप को मेरे हवाले कर दो श्यामू। शेर का दिले शेर श्याम फिरे, शेर का श्याम फिरे। मैं कहता पत्थर कुछ न कर पाओगे, हाथ मलते रहोगे और सदा के लिए शेर श्याम यहाँ से निकल जाएगा। और मरना जीना गिला मुझको परवा है, जान दे दूंगा अपने वतन के लिए। फाड़ डालूंगा छाती पे चढ़कर तुझे, लाश तड़पेगी दफन के लिए। मैं कहता उसको सुना ध्यान से, बात लफाज की मुझसे करना नहीं। छोड़ दो रास्ता और कहा मान लो, वरना मारूंगा तुमको। साथियों, हरी करो, बचना नहीं चाहिए। मैं तो तुझसे ही परेशान रहता हूँ, आप पीछे करो, बचने नहीं चाहिए। पक्का शेर, सबसे पहले मुझे बताओ कि तुम्हारे अंदर कोई बीमारी है क्या? सर बीमारी हमें नहीं ना, आप जाना तब कि हमारा नवा नवा बिया भा है, आप जाना तब कि हमारा नवा नवा बिया भा है। इतनी
इतनी मेहनत करनी साला पंटवे ढील होएगा। पक्कर सेन, शादी और विवाह में कौन सा मेहनत का काम पड़ता है? शादी ब्याह में बहुत बिकट मेहनत पड़त थी। जौन दिन से मान लियो तिलक परीक्षा तय हो जाएगी, दिन तिलक चढ़नी परीक्षा चढ़ी, हिया जाओ हुमा जाओ, हिया न्योता दियो हुमा दियो, लाइट करो टेंट करो हलवाई करो, जिंदगी पूरी झंड हो जाती। इसका मतलब इतना आपको काम करना पड़ा कि काम करते करते आप कमजोर हो गए। सर कौन दिन टाइम लगा के 1-2 बोतल हमें ग्लूकोज चढ़वा दियो। पक्का सिंह, परेशान मत हो, मुझे समय मिलने दो, तुम्हारे अंदर 2-4 बोतल ग्लूकोज चढ़वा दूंगा। लेकिन अब ज्यादा दूर लगा। आप पीछा करो हराम। अब काफी दूर निकल आए हैं। हाँ भैया। अब पुलिस हमें गिरफ्तार नहीं कर सकती। नहीं कर सकती। अब हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए भैया? अपना भेष हाँ एक भिखारी का बनाता हूँ, जी भैया, ताकि हमें हाँ पुलिस पहचान न सके अवश्य कि यही राजकुमार श्यामू है। हाँ भैया, इसलिए फौरन हमारे साथ आइए। चलिए भैया। पालजी और पक्का सिंह न जाने वो हरामजादा श्यामू कहां भाग गया और न जाने कहां छिप कर बैठ गया। लेकिन श्यामू मेरी भी बात याद रखना, तो कब तक छिपेगा और कब तक भागेगा तुझे मालूम नहीं कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। एक ले एक दिन तो मेरे हाथ जरूर लगेगा। और पाल जी और पक्कर से आओ चलते हैं और थाने में बैठकर उस हरामजादे को पकड़ने का कोई नया उपाय सोचते हैं। चलते चलते कहना क्या है कि बदन मेरा मिट्टी का, सांसें मेरी उधार है। बदन मेरा मिट्टी का, सांसें मेरी उधार है। घमंड है किस बात का, हम सब यहाँ किराएदार हैं। अरे सब तो है परदेसी, अरे सब तो है परदेसी, साथ क्या निभाएंगे। राज दरबार से राजमहल भीतर महाराज जी वापस नहीं आए। ना जाने क्या बात है, मेरा तो दिल घबरा रहा है। ना जाने क्या होने वाला है और क्या होगा। क्या हुआ? आज से गमगीन चेहरा, इन आंखों में आंसू, उदासी कारण क्या है? बहुत बड़ा गजब है और बड़े भैया ने आपको प्रणाम भेजा है। माँ क्या हुआ? मुझसे कुछ कहा नहीं जाता। पिताजी का खून हो गया और खून का इल्जाम बड़े भैया से हम पे लगाया गया। नहीं बेटा, ये तुम क्या कहते हो? मेरे पिता का खून हो गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। और बड़े भैया पास गया
और सारी बातें बताया और बड़े भैया चंदन नगर को छोड़कर कहीं दूर चले गए। ये तुम क्या कहते हो मेरे बेटे? ये कभी हो सकता है मेरे बेटे? उम्मीदों का तारा किस्मत से उम्मीदों का तारा किस्मत से कुछ देर चमक कर टूट गया। क्या हुआ भाभी? बहुत गजब हो गया। और आखिर हुआ क्या है? तुम्हारे भैया का खून क्या? लेकिन भाभी, मैं खून करने वाले को अच्छी तरीके से जानता हूँ। कौन है? किस हरामजादे ने हमारे भैया का खून किया है? कौन खून करने वाला? खून से ने अपने पिता का किया। खून से ने अपने पिता का किया। और तुमको मालूम है या नहीं है खबर है? सांप को पाल रखा है आस्तीन में और डस लिया मेरे भाई को बेखबर है। जाम शामू पे धरते हो तुम, तेरी बातों को मुझको नाजिरहार है। खून शामू ने हरगिज करेगा नहीं, क्यों बनाने चला मुझको नादान है। खून शामू ने हरगिज करेगा नहीं, क्यों बनाने चला मुझको नादान है। ऐसा कभी नहीं सकता है। खून मेरा बेटा साहब कभी नहीं कर सकता है। अभी अपने बेटे को बचाने की कोशिश मत करो। और जब तक तुम्हारा बेटा राजकुमार श्यामू नहीं मिलेगा, तब तक ये तुम्हारा बेटा रामू हमारी जेल में रहेगा। हथकड़ी लगा रहे और उसे जेल में डाल दे।
भाभी अब भी बड़े भैया की लाश कमरे में रखी हुई है, क्या? उनका अंतिम संस्कार करना है। हमारे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। तो रुपयों की जरूरत है इसे तो मुझे करना भाई, कलाज में क्रिया कर्म और लाओ खुफिया खजाने का नक्शा। लाओ खुफिया खजाने का नक्शा कहाँ है, कहाँ पर गरीब है सारी रकमें। लाओ खुफिया खजाने तो जान जाए हमारी विरासत चली, इसकी परवान मुझको एक दिन हार है। खून कुत्ते कुत्ते दुष्ट चुन बात को नक्शा देने से इनकार। खून कुत्ते कुत्ते अब मेरी बात सुनी, नक्शा देने से तुझको भाभी तुम्हारे देवर अमरनाथ को महल का वो नक्शा चाहिए जिस नक्शे में महल के खजाने ये के कभी बारे नहीं में सकता लिखा हुआ है। चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन नक्शा तुझे कभी नहीं मिल सकता। लाओ महल का नक्शा मुझे लाओ। नहीं छोड़वा, इसके सर का ताज उतार और इसके बदन के सारे जेवर उतार। इस हराम जादी को मार मार के इस राज्य से बाहर निकाल दे। भाभी ये नक्शा तो ये ठाकुर अमरनाथ हासिल करके रहेगा। महल का कोना कोना छान मारूंगा। हमें इस महल का नक्शा चाहिए। अगर आपका नक्शा मिल जाए ना, अगर आपका नक्शा मिल जाए, थोड़ा गौर करो, वही नक्शा में हमारा चश्मा रखा हो। साले अकल के अंधे, और चश्मा रखने का नक्शा है। वो महल का वो नक्शा है जिसमें महल के शाही खजाने के बारे में लिखा हुआ है। उस नक्शे का हम पता लगाते हैं। या 60 छौकट उठाई गिर। अरे तुम साले दारू गांजा में इतना धरियाए गए हो, अपने भाई का मरुआ डे हो, इल्जाम अपने छुटके भतीजे के लगवा दी हो, ए जने का जेल में डरवा दी हो, अपने भाभी के पूरे जेवर उतरवाए के मुकुट उतरवाए के राज के बाहर निकाल रहे हो। है एक साले का बैलान से आदि नहीं काट लिया छो। लेकिन चलते चलते कहना क्या है, आंखों में सूख जाए आंसुओं की धार, आंखों में सूख जाए आंसुओं की धार, गरीबी भी क्या चीज होती है यार। नहीं तो मुआदे कोई रिश्तेदार, नहीं तो मुआदे कोई रिश्तेदार, गरीबी भी क्या चीज होती है यार। दोस्तों नमस्कार। पहचाना मुझे? अरे मैं सुंदरलाल सौदागर हूँ भाई। जानता हूँ कि धंधे के विषय में चला जाता हूँ तो 2-4-6 महीने नहीं लौट पाता हूँ, तो आप लोग हमें भूल ही जाते हैं। दोस्तों आप लोग तो जानते हैं कि हमारा काम है खाने पीने की सामग्री शहर शहर में सप्लाई करना। आज ईश्वर ने
हमें सब कुछ दिया है, किसी बात की कोई कमी नहीं है। धन दौलत मान सम्मान सब कुछ है। कमी है तो सिर्फ एक बात की, आप लोग तो जानते हैं कि हमारी पत्नी जब हमारी बेटी बहुत छोटी थी कभी छोड़कर चली गई। कभी कभी सोचता हूँ कि काश ईश्वर ने अगर हमें कोई पुत्र दिया होता तो आगे चलकर हमारे कारभार को वो संभालता, लेकिन जो किस्मत में लिखा है उसे कोई मिट नहीं सकता। इसलिए इस बात का दुख भी करने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन हमारा मुंशी राम सिंह नजर नहीं आ रहा है। मुंशी कहाँ थे अभी तक? खुश रहो खुश रहो। कहाँ थे? अरे सेठ जी, आपने हमारे लिए इतना काम सौंप दिया था कि माल पैक करवाना था ना, हरिद्वार वाला। कौन कौन सा माल पैक हो गया? हुजूर, गरी, छोहरा, मुनक्का, बादाम, काजू, किशमिश, चिरौंजी, धनिया, मिर्चा, मसाला। राम सिंह जी, तुम जब भी गांजा पी लेते हो ना, काम पे ध्यान नहीं देते हो। नहीं हुजूर। धनिया मिर्चा मसाला का हमने ऑर्डर दिया था। अरे उसका ऑर्डर है ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, उसको दूसरी जगह बुकिंग कर देंगे। हाँ उसे हटा दो, बाकी माल पैक हो गया। पूरा एक काम करो, हाँ इसे स्टेशन पहुंचा दो, किसी पिकअप पे लदवा कर जी सेठ जी। स्टेशन पहुंचा दो। हाँ। कल 10 बजे की ट्रेन है। हाँ। और कल हम लोगों को हाँ। 10 बजे ट्रेन पकड़ कर हरिद्वार जाना है। अवश्य सेठ जी। लेकिन सोच रहा हूँ काफी देर हो गया, हमारी बेटी रूपवती कहीं नजर नहीं आ रही। अरे हुजूर, आपकी बेटी बड़ी गुनाहगार है। हाँ। हाँ, स्कूल से आती है, कहीं सूटर बनाऊं, कहूँ बेलवा टोकनी, कहूँ कपड़ा सिल ली, तमाम प्रकार के। चलो ठीक है, जाओ उन्हें बताओ हाँ। कि हम आ चुके हैं। हाँ। और मिलने की इच्छा है, जी इसलिए बुला कर लाओ। अवश्य जी। हेलो, अरे चाचा जी, कॉलेज गई है, भी आई नहीं। अभी कॉलेज से नहीं आई? आज स्कूल से मैं नहीं आई सेठ जी। तो थोड़ी देर इंतजार कर लेते हैं। जी सेठ जी। चलो देखते हैं। हाँ। मान लीजिए लेट पेट हो जाता है। खैर छुट्टी का टाइम तो हो गया है। हाँ। है ना? सही हो बात। सकता है किसी से बातें करने में हाँ, समय बीत गया। सही बात है। एक तो आजकल बेटीवा जब स्कूले चली जाती है तो वहाँ सखी सहेली में इतना बदला मस्त हो जाती है, कहो भाई पढ़ाई में तो भूल जा। हाँ। बेटी, अभी हम तुम्हारी ही बात कर रहे थे। क्या बात है बेटी, आज बहुत लेट कॉलेज से आई हो? पापा, हाँ बेटी। मैं आपसे कुछ कहने आई हूँ। अच्छा, कुछ कहना चाहती हो? हाँ। तो बोलो बेटी, क्या कहना चाहती हो? सुनिए पापा। अरे पिताजी यही यार जो एक हमारी पिताजी। पिताजी यही यार जो एक हमारी पिताजी। चमन घूमने की इच्छा हमारी। अगर हो इजाजत पिताजी हमारे, अगर हो पिताजी हमारे, चमन घूमने की दारू में पकाई। पिताजी, आज हमारे दिल में इच्छा है कि मैं चमन की सैर करना चाहती हूँ। तो हमारी बिटिया आज चमन की सैर करना चाहती है। हाँ पिताजी। अच्छा अच्छा, तो प्लान कॉलेज से ही बन गया, इसीलिए देर हो गई। जी पिताजी। चलो ठीक है। वैसे इजाजत तो नहीं देता, लेकिन मैं जानता हूँ कि अगर मैं इजाजत नहीं दूंगा तो तुम मुझसे नाराज हो जाओगे। हाँ पिताजी। खैर बेटी, मैं जानता हूँ कि तुम अकेले रहती हो,
बोर हो जाती हूँ कमरे बैठे बैठे। तुम्हारा सिर्फ इतना ही काम है, कॉलेज जाना, पढ़ के आना, घर का काम देखना। जी पिताजी। खैर मैं आया हूँ, अभी कल की तैयारी है, आज मैं सारा दिन घर पे ही रहूंगा। तो तुमको सखियों को ले लो और जाओ, चमन घूम कर जल्दी आना है। ठीक है, नमस्ते पिताजी। जाओ बेटा, खुश रहो। राम सिंह क्या करूं, जमाने को देखते हुए जाने की इजाजत देने की इच्छा तो नहीं थी सेठ जी, लेकिन तुम तो जानते हो कि अगर मैं चमन घूमने की इजाजत नहीं देता हमारी लाडली हमसे गुस्सा आ जाती ये है। तो सत्य है, लेकिन सेठ जी लोग बात कहते हैं चावल को रखा जा सकता है, चावल को रखा जा सकता है, लेकिन जब चावल पक जाता है तो उसको रखना मुश्किल होता है। हाँ सेठ जी, हम तुम्हारी भाषा को समझ रहे हैं। हाँ सेठ जी, खैर हमें भी चिंता है, हम जानते हैं कि हमारी बेटी अब सयानी हो गई है। सही बात सेठ जी। इसलिए सोच रहा हूँ कि अब के हरिद्वार से जब लौटूंगा तो कोई अच्छा सा लड़का देखकर हाँ सेठ जी, अपनी बेटी के हाथ पीले करेंगे। अवश्य सेठ जी। राम सिंह जी सेठ जी, जमाना कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। ये तो सत्य है। एक जमाना था कि जब हमारे भारत देश गुलाम था, हाँ सेठ जी, औरतों को घर से निकलना बड़ा मुश्किल पड़ जाता था। ये तो सत्य है। लेकिन हमारे इसी देश में हाँ सेठ जी, एक से एक बीज पैदा हुए, हाँ एक से एक नौजवान पैदा हुए, सही बात। जिन्होंने हमारे इस देश को आजाद कराया। हाँ, और आज हम सब लोगों को खुल के जीने का मौका मिला है। ये तो सत्य है सेठ जी। आज हमारे इस देश की औरतें किसी भी वक्त कहीं भी जा सकती हैं। हाँ सेठ जी, आज वो पाबंदी नहीं है। हाँ आज धन है हमारे भाग जो हमारा जन्म इस धरती पे हुआ, सही बात सेठ जी। क्योंकि इस भारत देश को सोने की चिड़िया कहा गया है। ये तो सत्य है सेठ जी। काहे क्यों? हाँ सेठ जी, क्योंकि जितने भी देवी देवता पैदा हुए हाँ हमारे इसी भारत देश में हुए। ये तो सत्य है। जितने भी तीर्थ यात्रा है, गंगा जमुना सरस्वती, बहुत सारे सत्य सारी है, नदियां, सारे संगम हमारे इसी भारत देश में है। ये सच है। हाँ, इसीलिए हमारे इस देश को महान माना गया है। आज मुझे गर्व है उन वीर जवानों पर जिन्होंने अपने प्राणों की कुर्बानी देकर हमारे इस देश को आजाद कराया। ये तो सत्य है। अगर हम चाहे भी तो उन्हें चाह कर भी भूल नहीं सकते हैं। ये तो सत्य है सेठ जी। सरदार भगत जी है, सुभाष चंद्र बोस है, कई सारे नेता ऐसे बहुत हैं। लोग हैं ऐसे। हाँ सेठ जी, आज उन्हीं की वजह से हम लोगों को खुल के जीने का मौका मिला है। सत्य है सेठ जी। कहते हैं हाँ कि इंसान के पास दौलत आ जाती है हाँ, तो इंसानियत को भूल जाता है। ये तो सत्य लेकिन है। हमारा तो कहना है दौलत कितनी भी हो, हाँ, दौलत हाथ की मैल है, आती जाती रहती है। ये तो सत्य लेकिन है। इंसान को कभी इंसानियत नहीं भूलनी चाहिए। अरे सेठ जी, लोग बात कहते हैं कि जो दौलत में चकनाचूर है, जो दौलत में चकनाचूर है, वो परमात्मा से बहुत दूर है। आज इसीलिए हम कहीं भी जाएं, हाँ सेठ जी, गर्व से अपने इस देश का नाम लेते हैं हाँ। तो छाती फूल जाती है। अवश्य से। हमारे देश के धरती और भारत देश के धरती महान बबुआ हो कितने जन्म वीर, हो कितने जन्म वीर होला गुणगान बबुआ कितने। हमरे भारत का भारत देश के धरती
संघर्ष किया है। पंडित जे आहिर सुबास की कुर्बानी, गुरु नानक तिलक राज वो बड़े थे जानी। बाबा साहब जयकारा, बाबा साहब जयकारा, संविधान बपुआ, कितने जल में वीर, कितने जल में वीर होला कुर्बान। वाकई में हमारे पापा कितने अच्छे हैं। अगर मैं अपने घर से जाने के लिए कहीं प्लान बनाती हूँ तो हमारे पापा हमें शौक से दे देते हैं। लेकिन जाने से पहले हमारे पापा एक बात और कहा था कि बेटी रूपावती अपनी सहेलियों के साथ ले लेना। अब मैं आवाज लगाती हूँ, सहेलियों क्या बात है। देखो आज आप लोग भी चलिए मेरे साथ चमन की सैर करने। ठीक है चलोगी? क्यों नहीं चलूंगी? अरे वो छोटी वाली प्रियंका कहाँ गई है? अरे वो आ रही थोड़ा काम में। अच्छा चलो चलती हैं, चल के चमन की बाहर कर देखती हैं। लेकिन ऐसे नहीं कुछ कहते हुए चलो। रंगी रंग के फूल खिले, मन भाए कोई रंग ना, अब